मेरे साथ इस पत्रकार सम्मेलन आज 9वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। रकीबुल हुसैन जी हमारे वरिष्ठ नेता, डिप्टी सीएलपी लीडर, गौरव गोगोई जी सांसद, हमारे भूपेन बोरा जी पीसीसी अध्यक्ष, देवव्रत साइकिया जी सीएलपी अध्यक्ष, जितेंद्र सिंह जी हमारे असम और मध्य प्रदेश के प्रभारी, और यहाँ हमारे युवा विधायक हैं डॉक्टर आसिफ, यहीं के। तो साथियों, आज दो विषयों पर हम बातचीत करेंगे। एक तो आज जो घटना घटी है आज सुबह, उसके बारे में मैं और गौरव गोगोई जी कुछ कहेंगे। ऐसे तो जो कुछ कहना है राहुल जी ने कह दिया है, पर उस जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है उसकी जानकारी में आपको और थोड़ा विस्तार के रूप में आपको बताऊंगा। और हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी भूपेन बोरा जी 18 तारीख को जोरहाट में हमने एक पद यात्रा निकाला था। उस पद यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री को बहुत परेशानी हुई। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया। राहुल जी के सुरक्षा टीम के एक वरिष्ठ सदस्य के खिलाफ उन्होंने कई गलत इल्जाम लगाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और कहा कि एसपीजी से एक अवकाश प्राप्त ऑफिसर जो है वो राहुल जी को गुमराह कर रहे हैं और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। उसके बारे में भूपेन बोरा जी आपको वीडियो द्वारा सबूत देंगे कि क्या हुआ 18 तारीख की शाम को जोरहाट में। तो आज 9वें दिन की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। हमारे देश के एक बड़े व्यक्ति हैं जो हमेशा बार बार लोगों को बोलते रहते हैं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आज कहना चाहता हूं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 11 तारीख को, जनवरी 11 तारीख को हमारे दो विधायक शिवोमणि बरुआ और राणा गोस्वामी, जो बोरदोवा सत्र का बोरदोवा थान के सत्राधिकार हैं, उनसे मिले और उन्होंने उनसे कहा कि 22 तारीख को राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा नौगांव से निकल रहा है और राहुल जी चाहते हैं कि वो कुछ 5-10 मिनट, ये जो बोरदोवा थान है पवित्र स्थान है, श्री श्री शंकर देव का जन्म स्थल है, एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु रहे हैं हमारे शंकर देव जी, सांस्कृतिक शख्सियत रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं और आज भी हम करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और जो उन्होंने सिखाया है आज भी और भी महत्व रखता है आज के दिनों में। तो राहुल जी की ये जो गुजारिश थी उन्होंने सत्राधिकार तक पहुंचाया और उसी दिन 11 तारीख को हम ये मानकर चल रहे थे कि हम 22 तारीख करीब 8 बजे को राहुल जी बोरदोवा थान जाएंगे। कोई आपत्ति नहीं जताई गई। 11 तारीख को हमें कहा गया आपका स्वागत है। उसके कुछ ही दिन बाद हमारे जो सांसद हैं, जिसके संसदीय क्षेत्र में बोरदोवा मंत्री मोदी जी और हिमंत बिस्वा शर्मा जी की कूटनीति ने वैष्णव धर्म के प्रतीक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और उनकी यात्रा में जो बोरदोवा स्थान की जो एक अहमियत है, आज उसको धूमिल कर दिया है, उसका अपमान किया है। जैसे कि जयराम रमेश जी ने कहा कि अहंकाचार्य की एक विशेष निर्देश इसके पीछे थी और इस बात को जयराम जी मुख्यमंत्री ने स्वयं कबूल किया। 2 दिन पहले जब संवाद मेल हुआ तो असम के पत्रकारों को यही बोला। तो ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा है और जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन और जिस तरह का एक माहौल के अंदर
माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। और आपने देखा है कि आसाम की जनता ने जो प्रेम, मान और सम्मान न्याय यात्रा को और राहुल गांधी जी को दिया है वो आपके सामने है। मैं तो आपको निवेदन करना चाहूँगा और भूपेंद्र बोरा जी ने जब बात समाप्त की थी वहाँ से आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो जोरहाट की घटना थी उसके अंदर स्वयं मैं भी शामिल था। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम जब रूट पर जा रहे थे उसके ऊपर बहुत सारे लोग, हजारों लोग वहाँ सामने थे, तो जो हमारा सीधा जो रोड था उस सीधे रोड पर हम चले गए और राजनीतिक रूप से हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बैरिकेड तोड़ा है तो हमने तोड़ा है, जितेंद्र सिंह ने तोड़ा है, भूपेंद्र बोरा ने तोड़ा है, या गौरव गोगोई जी ने तोड़ा है और जयराम रमेश जी ने तोड़ा है। हम राजनीतिक लोगों को ने तोड़ा है, सैकिया साहब ने तोड़ा है। लेकिन जिस तरह से एफआईआर दर्ज होती है, जो एक सिक्योरिटी के लोग हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके साथी हैं, उनके ऊपर ये एक बुजदिली का काम उनने करा है। बुजदिल है मुख्यमंत्री और बुजदिल है उनकी आसाम की पुलिस। आज मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आज सुबह माननीय राहुल गांधी जी को रोका और क्या उन्हें कारण दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। क्या आसाम की पुलिस और आसाम का शासन समर्थ नहीं है क्या प्रोटेक्शन देने के लिए? गौरव जी ने बताया कोई नहीं था, मैं आपको फोटो आपके सामने रख सकता हूं। वहां 50 आदमी थे खुर्दा थान के अंदर, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रूप से एक उनका प्रयास रहा कि दूसरी तरफ वहां पूजा चल रही है और वहां हो रहा है, और उसके अंदर और टेलीविजन के अंदर और जी स्ट्रीट रूट से अप्लाई करके रखा है। डीजीपी साहब ने हमको बोला था जब पुलिस पोर्टल में अप्लाई करो, हम आपको परमिशन देंगे। और कल गुवाहाटी का 20 सड़क से ये बजरंग दल ने बहुत बड़ा बाइक रैली निकाला। असम इसमें कहावत है, ये मैं बीजेपी कुछ करने से वो लीला है और कांग्रेस को करने से खिलाना चाहिए, पीटना चाहिए। जो बीजेपी कर सकता है, जेपी नड्डा कर सकता है, जो बजरंग दल कर सकता है, वो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकता है? इसका जवाब सीएम को पहले देना पड़ेगा। हम रूट चेंज नहीं करेगा।